हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीजीएल का एक मॉक। प्रीवियस ईयर है ये 9 सितंबर 2024 का शिफ्ट फर्स्ट। इसे स्टार्ट करते हैं। टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है नो कार्ड इज पार्सल, ऑल कार्ड्स आर एनवलप और सम एनवलप्स आर बैग। तो ऑल एनवलप्स कैन नेवर बी पार्सल। नेवर नेवर तो नहीं हो सकता, हो भी सकते, नहीं भी पॉसिबिलिटी है। नो कार्ड इज बैग, ऐसा भी कुछ नहीं है। क्या कह रहा है? नो कार्ड इज पार्सल, ये कह रहा है नो कार्ड इज बैग, ऐसा कुछ नहीं हो भी सकता है। एटलीस्ट सम बैग आर पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड क्या कह रहा है ये? ऑल एनवेलप कैन नेवर बी पार्सली ट्रू हो सकता है, सारे एनवेलप नहीं हो सकते ना पार्सल, क्योंकि कार्ड भी आ रहे हैं उसमें कुछ। नो कार्ड इज ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। एटलीस्ट सम बैग और पोस्ट कार्ड, कुछ बैग्स पोस्ट कार्ड हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी। तो ओनली फर्स्ट फुल होगा मेरे हिसाब से। तो ये कह रहा है वर्ड वेयर इज रिटन एज AADDFF, वेयर देयर डैट इज रिटन एज, देन हमें बताना हाउ। तो पहले से बन रहा है वेयर, वेयर में क्या निकल के आया? डबल डी। फिर फर्स्ट एंड थर्ड में देखेंगे तो आ रहा है वॉट, वॉट का बन रहा है डबल एफ, तो डबल ही आ जाएगा इसका हाउ का। 1 3 10 41, एक दूनी दो, दो और एक तीन है ना, 3 3 9 और एक 10, 10 चौक 40 और 41, 41 पंजे 205 और एक 206, और 206 में 6 करेंगे, 6 6 36 और फिर एक जोड़ेंगे तो 37 सही है। मिरर इमेज बतानी है N3 9, N बनेगा फिर 3 फिर 9, तो ये तो E वाला तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा फोर्थ। 3 और 9 ठीक है। R, ये F तीसरे में उल्टी है तो पहला ही होगा। M E K N V P, M N E V तो नहीं होगा। M और N उल्टे हो सकते हैं ना, 14 30 27, E 5 V 22 5 27, K कितना है 11 और P 16 11 27, हाँ ऐसे हो सकते हैं। तो हमें JWH का बताना है। J आता है 10 पे, 17 17 पे क्या आएगा Q, तो Q से तो अच्छे दे रखे हैं दो, तो QD दोनों में सेम है, लास्ट वाला दे लेते हैं। H कितने पे आता है 8 पे, 8 के लिए 27 के लिए चाहिए हमें 19, और 19 में क्या आता है T तो 20 होता है, तो ऐसा आएगा। L K P डबल P है, L K डबल P Q S, 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 L K डबल P, तो बनेगा K P L P Q, K P L P K P L P Q L P S K P, ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका।
ये करा है प्लस माइनस को और मल्टीप्लाई डिवाइड को इंटरचेंज करना, तो 5 + 4 × 9 माइनस के 80 डिवाइडेड बाई 10। 9 चौक 36 और 10 अट्ठे 80, 36 और 5 41, 41 में से 8 गई तो 33, 33 आंसर हो जाएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन। ये कह रहा है कितने लेटर्स अनचेंज रहेंगे यदि किसको अरेंज किया, नाइट मेयर्स, तो NIGHTMARES नाइट मेयर्स। अरेंज करो AE और EFGHIMNRST कितने बन रहे हैं, तो 2 3 4 4 बन रहे हैं, 4 आंसर हो जाएगा, 4 4 ही तो हैं, 1 2 3 4 4 ही हैं, 4 आंसर हो जाएगा। ये बताना है गोला सर्कल नीचे, फिर ये साइड में, फिर यहाँ है बॉक्स, यहाँ से बीच में आ गए तो सर्कल बीच में आएगा, तो फर्स्ट एंड सेकंड लास्ट में सही है। फिर ये तीर ऊपर जाएगा तो सीधा बनेगा, उल्टा थोड़ी है, उल्टा दे रखा है नीचे वाले में, फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका। YZQI यहाँ से देते हैं, IJKL 3 का गैप है, MNOPQRSTU आएगा, यू से 3 दे रखे हैं तो यू से। फिर NOP 2 का गैप है, QRSTUVW 2 का गैप है यहाँ पे, M के बाद NO 1 का गैप है, OPQ और Q के बाद RS आएगा, UWS, तो UWS तो भैया पहले में ही है, तो पहला ही आंसर हो जाएगा, लास्ट वाला करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर सम टीयर्स आर ड्रॉप और सम ड्रॉप आर स्ट्रीम, ऑल स्ट्रीम आर रिवर, सम टीयर ड्रॉप, सम ड्रॉप आर स्ट्रीम और ऑल स्ट्रीम आर रिवर ही करा है। ऑल टीयर्स कैन नेवर बी रिवर, जरूरी थोड़ी है, हो भी सकते हैं, नेवर का कोई चांस नहीं है। सम ड्रॉप आर रिवर, ये ट्रू है। ऑल टीयर्स बीइंग स्ट्रीम, हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी में तो कुछ भी हो सकता है, सेकंड एंड थर्ड। मिरर इमेज पहले बनेगा ये IGF, तो IG सीधा तो बनेगा ही नहीं, बिल्कुल भी उल्टा बनेगा, IGF ये ठीक है, ये C यहाँ सीधा दे दिया तो ये ऑप्शन होगा थर्ड। UVWX तो Y आ जाएगा, EF 1 का गैप है, FGHIJKLM तो YM, तो डायरेक्ट दे रखा YM, सेकंड ऑप्शन। अरे भाई टाइम कम होता जा रहा। नेम को FNBON, अच्छा पहले से लास्ट NOABMNEF ठीक है, तो N का NOABIJLJKLM, MJBO सॉरी। ये बताना है अपोजिट टू Q के पास Z भी है और V के पास L और T है, तो L और T में से ही कोई एक होगा, L दे नहीं रखा ऑप्शन, तो इसका मतलब T आंसर है। ये बताना है नंबर कहाँ गए, अच्छा डज नॉट बिलोंग, ऐसा कौन सा नहीं है, तो ये तो है डिफरेंस सा लग रहा है, करके देखते हैं। 15 में से 9 गए 6, 2 में से 1 गई, 3 में से 1 गई, तो 216 का डिफरेंस है। 8 में से 2 गए 6, 5 में से 5, 3 में से 206, 7 में से 1 गए 6, 3 में से 1 गए 216, 8 में से 2 गए 6, 10 में से 9 गए 1, 216, बस सेकंड वाले में 206 का डिफरेंस है, बाकी सब में 216 है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 209 से है, 27 297, 19 और 209 डिफरेंस ऐसा लग रहा है इसमें भी मुझे, करके देखते हैं। 9 में से 9 गए 0, 10 में से 1 गए 9, 190 है, ये देखते हैं। 7 में 7 गए 0, 9 में से 2 गए 7, 270 हो गए, तो 19 छिक्के 119 से कम 19, 19 से कम 19, अरे ये तो कट रहा है 11 बार, 27 27 में 27 27 में ये भी 11 बार जा रहा है, तो नेक्स्ट भी 11, तो 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 कम 11, 11 छिक्के 66 और 1 67, 671।
ABCD, अच्छा बीच वाला ऊपर चला गया है और फिर साइड से ऐसे क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो अगले में B ऊपर आएगा, B ऊपर तो इसी में ही है, सेकंड ऑप्शन ही हो जाएगा। ये कह रहा है प्लस माइनस को इंटरचेंज कर लेते हैं और डिवाइड मल्टीप्लाई को, तो 4515 डिवाइड 5 प्लस के 431 मल्टीप्लाई के 3 माइनस के 821, 5 नहीं 45, 903 प्लस 1293 माइनस के 831, जोड़ दो 3 3 6 9 12 9 21, 6 में से गए 5, 9 में से 3 गए 6, 11 में से 8 गए 3, 1300 कितना बैठ रहा है 431 में 3 से गुणा होगा ना, 1200 3 और 3 6 9 12 9 21 और 821 है, अच्छा 1375 आएगा, 1375 ये हो जाएगा आंसर। ये कह रहा है पोजीशन अपोजिट बताना है 24 के पास क्या 25 22 और 25 22 के पास 21 है, तो ये हो जाएगा आंसर 21। 31 152 से है 47 168, यहाँ तो डिफरेंस ही है पक्का, क्योंकि सेम सा ही बढ़ रहे हैं, ज़्यादा नहीं गया पूरा ना इनमें। देखते हैं 2 में से गया 1 और 5 में से 3 गए 2, 1 से 21 का गैप है, 8 में 7 गए 1, 6 में से 4 गए 2, यहाँ भी 1 से 21 सेम। ठीक है, तो किसका बताना है 66 में 1 से 21 जोड़ते हैं, 6 और 1 7, 6 और 2 8, 187 है, तो इसका मतलब ये आंसर है। 194 213, 168 213, देखो डिफरेंस कुछ स्टेप से कर सकते हैं कि 149 में 168 जितना बढ़ रहा है लगभग सेम उतना ही बढ़ रहा है, 13 और 32 में कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ पे डिफरेंस का ही सीन लग रहा है, करके देखते हैं। 13 में से 9 गए 4, 10 में से 4 गए 6, 64 का गैप है, 12 में से 8 गए 4 और 12 में से 6 गए 6, ठीक है अभी 64 का गैप है। नीचे देखते हैं, देखो 2 में से 2 गए 0, ये तो हो ही नहीं सकता, सेकंड वाला 11 में 7 गए 4, 10 में से 3 के 7 74, ये नहीं हो सकता, 7 में से 3 गए 4, 11 में से 5 गए 6 64, यही है। नीचे वाला 9 में से 4 गए 5 6 ये हो नहीं सकता। ट्रायंगल में 3 साइड, पेंटागन में 5 साइड, स्क्वायर में 4, हेक्सागन 6 साइड वाला होता है, तो यही आंसर हो गया। ट्रायंगल बताने हैं, देखो 1 2 3 4 5, 5 तो ऊपर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 बन रहे हैं ऊपर, फिर 1 2 3 ये बन रहे हैं साइड में इसी के में, फिर नीचे देखते हैं सबसे नीचे, तो 1 2 3 4 5 6 ये बन रहे हैं, फिर इधर देखते हैं तो 1 2 3 4 और ऊपर 5 6 7 ये बन रहे हैं, तो 5 3 8 8 से 14 14 7 21 ही आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा होते तो फिर और दिमाग लगाना पड़ता। अरे ए इज़ डॉटर ऑफ के बताना है, तो ए प्लस के, तो ए इज़ मदर ऑफ बी, तो ए इज़ मदर ऑफ के, ये तो डॉटर है तो पहले तो वही नहीं। सेकंड करते हैं जे परसेंट पी, तो जे इज इट सिस्टर ऑफ पी और पी इज इक्वल टू के, पी इज ब्रदर ऑफ के, और के प्लस ए, के इज मदर ऑफ ए, और ए बराबर डी, ए इज ब्रदर, तो ये भी नहीं हो सकता, यहाँ तो लड़का दिखा रहा है, डॉटर पूछ रहा है, जबकि नेक्स्ट करके देखते हैं के प्लस ए, तो के इज़ मदर ऑफ ए, ठीक है, ए स्लैश बी, ए इज़ वाइफ है, ए जो है पत्नी है, तो ए मतलब लड़की है, तो यही होगा ऑप्शन थर्ड, वो उसकी माँ भी और लड़की भी है। लता मंगेशकर, अच्छा रीजनिंग ख़त्म हो गई क्या? अरे क्या हो जाता है बार बार,
पहले तो इसे हटाओ रिकॉर्डिंग के ऑप्शन को। कौन सा क्वेश्चन रह गया? पहला ही रह गया था, इसको एक बार देख लेते हैं। पहला ये कह रहा है नो कार्ड इज पार्सल, कोई भी कार्ड हमारा पार्सल नहीं है। ऑल कार्ड्स आर एनवलप, ऑल कार्ड्स एनवलप हैं, और सम एनवलप आर बैग्स। ये कह रहा ऑल एनवलप कैन नेवर बी पार्सल, ट्रू है भाई, क्योंकि एनवलप में कुछ कार्ड्स भी हैं इसलिए वो पार्सल तो हो नहीं सकते सारे। नो कार्ड इज बैग, ऐसा कुछ कहा नहीं गया है तो इसे मान नहीं सकते। एटलीस्ट सम बैग आर पोस्ट कार्ड, सम बैग कार्ड्स हो सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं कहा। ओनली फर्स्ट फॉलो ही होगा मेरे हिसाब से, तो ये ठीक ही है। मेरे हिसाब से तो फर्स्ट ही होगा। सम बैग या तो पोस्ट कार्ड हो सकते हैं या फिर एक भी बैग, तो थर्ड सेकंड थर्ड में कोई एक होना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं दे रहा होगा तो फर्स्ट ही होगा फिर। चलो अब करते हैं इंग्लिश। अरे इसकी बड़ी सेटिंग है इंग्लिश। इंग्लिश है इशिका सो द टाइगर इन द फॉरेस्ट, पैसिव बनाना, सो पास्ट इंडेफिनिट है तो इसके साथ आएगा वाज, तो टाइगर वाज सीन बाय इशिका इन द फॉरेस्ट। ये कह रहा है हमें बताना है बाउच का अपोजिट, द एक्सप्लोजिव यूज्ड इज ऑफ माई ओन फॉर्मुलेशन एंड आई कैन वॉच इट फॉर इट्स इफिशियंसी, मतलब मेंटेन, सर्टिफाई, इनवैलिडेट, विटनेस, ये तो सारे पॉजिटिव वर्ड है। मेंटेन किसी को अच्छा करना, सर्टिफाइड, विटनेस, इनवैलिडेट ही होगा इसका आंसर क्योंकि यही नेगेटिव वर्ड है। ये कह रहा है स्पाई फैमिली इज ए ग्राफिक नोवेल डेट इज नैरेटिव वर्क इन विच स्टोरी इज कन्वेड टू द रीडर यूजिंग अनइंटरप्टेड आर्ट। इसको सही करना है तो अनइंटरप्टेड आर्ट मतलब बिना रुकावट के, समथिंग डेट इज कंटिन्यूस, सिक्वेंशियल, एग्जिस्टेंशियल, सेडिमेंटल, सिक्वेंशियल होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, सिक्वेंशियल लगातार क्रम से। फैटल समथिंग डेट इज खतरनाक, क्या होता है ना, सिनोनियम, जोवियल, इजी, डेडली की होगा इसका तो। इनएंडो आई थिंक शायद किसी की शुरुआत करना बोलते हैं। प्रोज तो नहीं, क्रूड भी नहीं, क्रूड तो समथिंग कच्चा, स्टार्टिंग पॉइंट, रेड, इंस्वेशन, इंस्वेशन ही लग रहा है मेरे को तो, मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं। मिस्टर विलासा एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशंस अबाउट द इंसिडेंट, इन्फॉर्मेशन नहीं होता, इन्फॉर्मेशन होता है, एस नहीं लगेगा, अनकाउंटेबल है। विनोद हैड ए नैरो एस्केप, बाल बाल बचना, ये तो ईडियम भी है, नैरो एस्केप। इनकरेक्टली, EMVARRAS, ये तो ठीक है। CONNOI को नोइसर, ठीक है। रिलीवेंट, वेंट नहीं होता, वेंट होता है, RELEVANT होता है, रिलेवेंट है ना, रिलेवेंट ही तो बोलते हैं, RELEVANT, रिलेवेंट। ब्यूरोक्रेसी के तो नहीं है, तो रिलेवेंट हमारा ठीक है। नेक्स्ट स्पीकिंग मैन, जो बहुत सारी लैंग्वेज बोलता है, बहुत सारी लैंग्वेज, समथिंग बाइलिंगुअल तो 2 होता है, मल्टीलिंगुअल। माई ब्रदर परफॉर्म एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे, तो यस्टरडे मतलब पास्ट इंडेफिनिट आएगा, परफॉर्म ठीक है, क्लास टेस्ट ठीक है, एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली गुड नहीं ये गलत है। इसी में ही एरर। और वी वुड बेटर वॉच ऑफ डिस्टेंट और नॉट गिव अस टू हैरेस करना, किसी को मतलब नुकसान तड़पाना इस टाइप से। बैटरी तो धोखा देना होता है, रेलिश नहीं, सूद आराम, इंटिमिडेट ही होगा। हैरेस करना, किसी को परेशान करना, इंटिमिडेट मतलब किसी से जानबूझ कर। वॉच ओवर इज नॉट गिव हिम एनी एक्सेस टू हैरेस अस, हैरेस करना में जानू इंटिमिडेट ही होता है, किसी को धमका कर कुछ करवाना।
शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट रियल पर्सन, ये तो पढ़ रही है, एनेक्डोट बोलते हैं इसको। टॉक्सिक समथिंग दैट इज घातक, लॉडेटरी नहीं होगा, लेकिन लीथल, लीथल घातक बोलते हैं। हु लाइक्स टू आर्ग्यू, जो किसी भी बात के लिए बहस करता है। रेटिसेंट तो कम बोलता है, कवर्ड कायर, वेरेसियस बहुत ज़्यादा बोलने वाला। वेरेसियस तो वेरेसियस नहीं, वेरेसियस होता है आई थिंक जो सच बोलता है। कंटेंटियस होगा ये, जो लड़ता रहता है। बिगर फिश होनी, फिर आई। इंटरेस्ट कुकिंग, सेम मीनिंग तो इडियम में कभी नहीं होता, तो इंटरेस्टिंग तो ये भी नहीं होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ फिशिंग टेक्निक, ये भी नहीं होगा। कैलकुलेटिंग रिस्क, ये भी नहीं। बिगर्स थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन मैनुअल टास्क, ज़रूरत से ज़्यादा काम ले लेना। लवली ट्यून्स आर कंपोस्ट बाई डोमिनिका, एक्टिव में बनाना है तो आर कंपोस्ट है, इसका मतलब इसका बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो डोमिका कंपोजेस ट्यून्स लवली, नहीं लवली ट्यून्स है तो डोमिका कंपोजेस लवली ट्यून्स। अल्ट्रिस्टिक तो होता है परोपकारी, इसका बताना है सिनोनियम, समथिंग दैट इज फिलैंथ्रोपी। स्टडिंग फॉर 2 o'clock, तो क्या करना है इसमें, ऑप्शन सब्स्टिट्यूट। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगता है, तो स्टडिंग सिंस 2 o'clock। ये बताना है इसमें इनकरेक्टली कौन सा है। पहला है रीकैप्चर, ये तो ठीक है। इवैक्टिंग, और देख लेते हैं चलो। POSITI पोजीशन ठीक है। प्रायोरिटी PRIORATY, ये भी ठीक है, तो इसका मतलब इवैक्टिंग ही हो सकता है गलत। वैसे मैंने ये वर्ड पढ़ा नहीं है, पर बाकी 3 ठीक है, तो इसका मतलब यही है, गलत है। यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीशियस स्टोन, महंगे महंगे तो गोल्ड होता है, गोल्ड किस में होता है, कैरेट में। There is a saying that coming events cast their shadow before. It is not universally true. Something can happen within a second, one may not dash it. Some instance how that prediction based on certain sign. There is a saying that coming events cast their shadow before, मतलब कुछ होने वाला होता है उसकी पहले ही पता पड़ जाती है। However it is, हालांकि ट्रू नहीं है। सही बात है भाई, कोई चीज़ होती है तो उसकी पहले ही आभास हो जाता है ना। हालांकि इट इज़ नॉट ट्रू, हाउएवर इज इट नॉट ट्रू। हालांकि ये कह रहा है समथिंग कैन हैपन विद इन ए सेकेंड, कोई काम विद इन सेकेंड हो जाता है। वन मे नॉट, लीगलाइज नहीं होगा। फोर्सी मतलब अनुमान लगाना, हाँ ये हो सकता है। वन मे नॉट फोर्सी मतलब कोई काम बहुत जल्दी हो जाता है पर लेकिन कोई इसका अनुमान नहीं लगा सकता। अफेक्ट तो प्रभावित होता है, ये भी नहीं हो सकता। रेस्ट का एंड का पता ही नहीं है, पर आई थिंक फोर्सी बेस्ट है, क्योंकि कोई चीज़ विद इन सेकेंड हो जाती है और हम उसका अनुमान भी नहीं लगा पाते। थर्ड है डैश सम इंस्टेंस सो दैट प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन सर्टेन साइन हैव गॉन रॉन्ग। तो ये कह रहा है हम अनुमान भी नहीं लगाते और इसलिए होगा मेरे ख्याल से। देयरफॉर, इसलिए सम इंस्टेंसेस सो डैट प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन सर्टेन साइन हैव गॉन रॉन्ग, ठीक है देयरफॉर ही होगा। आगे करते हैं। पीपल जनरली से डैट नेचुरल कैलेमिटीज कैन बी प्रिडिक्टेड बाई ऑब्जर्विंग द एनिमल्स, बट इफ एनिमल्स आर सफरिंग फ्रॉम सम डिसीज एंड डिड नॉट शो एनी साइन बिफोर द इवेंट, मतलब कुछ चीज़ हो जाए तो एनिमल से पता पड़ जाता है, लेकिन यदि एनिमल ही बीमार हो तो they may fail to make quick sound direction about the event which are going to take place। beside के अतिरिक्त होता है। मतलब एनिमल्स यदि फेल हो जाते हैं ये कोई चीज़ होने वाली इसके बारे में बताने में, तो इसके अलावा डेस्पाइट होता है के बावजूद, इसके अतिरिक्त नहीं।
बीमार हो जाते हैं, इसके बावजूद सम अननेचुरल कैलेमिटी डेट आर लाइकली टू अपीयर मे फोरकास्ट देयर बाइट। कुछ भी बुरा होने वाला तो वो अपने शेडो छोड़ देती है, परछाई। तो यदि एनिमल नहीं पहुंचा पाते इसके बावजूद, मतलब शेडो मतलब किसी कोई चीज़ होने वाला है उसके बारे में हमें कोई ना कोई बता देता है, मतलब नेचुरल कैलेमिटी। सेकेंडली नहीं होगा देयरफॉर, इसलिए तो नहीं हो सकता। बिसाइड्स एक बार को लग रहा है, पर मेरे ख्याल से डेस्पाइट बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। देयरफॉर इसलिए वी शुड नॉट कंप्लीट कैंसल आउट दैट एनिमल कैन चेंज सर्टेन, इसलिए हमें कभी नकारना नहीं चाहिए कि एनिमल्स कोई चीज़ होने वाली है उसका आभास लगा लेते हैं। तो ये तो ठीक है। नो नो नो। तो रह कौन सा गया? फिफ्थ में इन एंड होता है समथिंग, प्रोज कोड रेक्ट, इंसुएशन ही होगा मेरे हिसाब से। तो इंसुएशन मैथ्स करते हैं, ठीक है। विच इज़ सफिशियंट टू कंक्लूड दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट के लिए कौन सी कंडीशन? तो ये कह रहा है इक्वल साइड एंड सेम पैरामीटर। यदि दो साइड इक्वल हैं, पैरामीटर सेम है, इसका मतलब तीनों साइड इक्वल हो गई। सेम एरिया सेम बेस, एरिया और बेस सेम है, इसका मतलब एरिया में तो बेस और हाइट आता है, इसका मतलब बेस और हाइट ही सेम है सिर्फ। वन साइड एंड वन बोथ, ये तो हो नहीं सकता। सेम बेस सेम हाइट, बेस और हाइट ये तो सेम ही ऊपर वाला हो गया, सेकेंड ऑप्शन। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के लिए तो तीनों साइड बराबर और तीनों एंगल बराबर होने चाहिए। तो तीनों साइड बराबर है तो उनसे बनने वाले एंगल भी बराबर होंगे। फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है। ये कह रहा है एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर 75 एंड 80। एवरेज मार्क ऑफ ऑल स्टूडेंट आर 78। तो नंबर ऑफ रेशियो बताना बॉयज़ गर्ल्स। मैंने मान लिया बॉयज़ x है, तो सम ऑफ मार्क्स ऑफ बॉयज़ 75x और गर्ल्स का 80y, और दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है? 78x + y। घटाओ 78x में से 75x गए तो 3x, और 80y में से 78y गए तो 2y। रेशियो था ना बॉयज़ टू गर्ल, तो 2:3। 2:3। ये कह रहा है दो साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल की उनका सम 16 है, तो थर्ड साइड, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में दोनों साइड बराबर होंगे। तो 2x यदि 16 है तो x 8 है, मतलब साइड 8 हो गई, तो थर्ड साइड भी 8 ही होगी भाई, सारी साइड बराबर होते हैं इक्विलेटरल में। ये पूछ रहा है प्रेजेंट डिनोट करता है कैंडिडेट अपीयर, और टोटल मतलब कितने अप्लाई किया। तो ये पूछ रहा है नंबर ऑफ एब्सेंटी सेकेंड हाईएस्ट है किस में, किस सेंटर में है। अच्छा ईयर में पूछ रहा है, ऑल सेंटर किस ईयर में सबसे ज़्यादा है। 18, 17, 19, 20, मतलब 17, 18, 19, 20 का निकालना, 16 नहीं निकालना। तो 16 में 5, फिर 20 और फिर हैं 5, तो कितने हो टोटल? 30। इसमें 4 हैं, फिर 20 हैं और फिर 10 है, तो 20, 4, 24 और 10, 34। फिर थर्ड में 11 हैं, फिर 12 हैं, फिर 8 हैं, तो कितना हो गया? 12, 8, 20 और 30, 31। फिर 11 हैं, फिर 10 में 6, 4, 7 में 6, 14 हैं, और फिर 5 हैं, तो 11 और 4, 15, 10, 25, 5, 30। सेकेंड हाईएस्ट बताना, तो सबसे ज़्यादा तो इसमें है 18 वाले। तो सॉरी गाइस, बीच में वीडियो रुक गई थी, दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो इसका 219 निकाल लिया था आंसर। अब इसे हटाओ पहले यहाँ से। इसका आया था 2019। नेक्स्ट करते हैं। ये कह रहा है कि किस वैल्यू के लिए डिविजिबल है 6 के लिए 2 और 3 से होना चाहिए। तो 2 से तो सारे ऑप्शन है, 3 के लिए देखते हैं। पहले सम करते हैं। 2 और 1 3, 3 7 10, 10 9 19 और 2 21 और 4 25।
तो 25 में 4 29, 3 से नहीं कटता, 25 में 6 31 नहीं कटता, 25 में 2 27, तो 2 आंसर हो जाएगा। फिर 6 के लिए 3 और 2 दोनों से कटना चाहिए। ये कह रहा है someone secured all the highest score that have been obtained by some student or other in 6 subject। ये कह रहा है किसी ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर किया है, तो ये कह रहा है परसेंटेज स्कोर बताना कि उसने किया कितना है। तो पहले तो स्कोर निकालने पड़ेंगे, सबने किया कितना है। हाँ देखते हैं, देखो 9 5 14, 14 और 9 14 और 9 23, 23 और 6 29, 29 और 7 36, 36 और 8 36 और 8 44, तो 440 स्कोर है इसका। दूसरा 10 8 18 8 26 4 30, 30 8 38, 38 और 7 45, 450। तो पहला तो काट ही दो, 400 सबसे ज़्यादा अभी तक। 9 6 15, 15 7 22, 22 7 29, 29 और 9 9 9 18, 29 और 9 38, 38 और 8 46, 460, ये भी ज़्यादा हो गया। 8 और 6 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 और 8 30, 30 6 36, 36 और 6 42, तो 425, तो ये तो कम ही से रहने दो। 7 7 14 6 20 और 8 28 4 32 7 39, ये भी कम ही रहने दो इसे। 6 3 9 9 3, ये तो बहुत ही कम हो गया। 8 6 14, 14 और 8 22, 22 और 9 31, 5 36 और 9 45 और 15, क्योंकि 5 5 और जोड़ रहे हैं ना, तो 450 में 15 और जोड़ोगे तो 465। सबसे ज़्यादा इसी के हैं मुस्कान के 465। टोटल कितने में से 15 और 13 28, 28 और 12 यानी कि 28 और 2 30 और 10 40, 50 6 56 और 4 60, यानी कि 600 में से कितने परसेंट है इसके, देखते हैं अभी। 6 ये क्या है, छः सौ में थे 6 7 42, ये तो कम दिखा रहा है क्या, ये तो 90%। 6 9 54, 540, 540 किसके आ रहे हैं भाई। 10 और 8 18, 18 8 26 4 30 और 8 38 और 7 45, 9 6 15 7 22 7 29, 29 और 9 38 और 8 46, ऐसा लग तो रहा नहीं है। पता नहीं, बाद में करते हैं, चलो। 7 नेक्स्ट, साइन स्क्वायर 30, इसका मान लास्ट में चेंज करते हैं, पहला और लास्ट लेके चलते हैं। साइन स्क्वायर 60 को कॉस स्क्वायर 30 लिख सकते हैं, तो साइन 30 कॉस 30 1 हो जाएगा। फिर दूसरे में 40 50 है, फिर बना 90 का, फिर ये कॉस तो माइनस का 1, फिर 45 45 ये बन गया 1, 55 और 35 5 3 8 रखना, ये बन गया। फिर तो सारे कट गए, आंसर आ जाएगा 0। कैसे करेंगे, मतलब ये साइन स्क्वायर 60, तो साइन 90 माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 30, सेम ऐसे करके। कॉस स्क्वायर 29 और कॉस स्क्वायर 61, तो देखो 90 का पेयर है, तो कॉस को यहाँ साइन बना दो, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है भाई। एक आर्टिकल पे 550 है और उस पर डिस्काउंट दिया 40% का, यानी कि वो हमें पड़ी है 60% के हिसाब से, और फिर भी हमें प्रॉफिट हो रहा 10% का, तो ये हमें पड़ गई 300 रुपये का कॉस्ट प्राइस, 300 रुपये। ये कह रहा है पास होने के लिए 105 मार्क चाहिए, तो किसने पास किया है। हिस्ट्री में 105 चाहिए, कितने हैं 175 में से 105, तो 105% ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट। 105 175 का कितना परसेंट है, 25 7 175, 25 चौका 100, 7 7 7 पन्ने 35, 15 चौका 60%। 60% कितने लाए हैं, 1 लाया, तो ये कह रहा है पास किसने किया, तो 1 नहीं पास किया भाई। फिल पाइप पी इज़ 20 टाइम फास्टर है, मतलब यदि वो
21 टाइम फास्टर है, तो इनके यदि ये एक्स ले रहा है तो 1/21 एक्स लेगा। यदि फिल करता है एक पाइप को 110 मिनट में, तो ये बताना है दोनों को पानी भरने में कितना समय लगेगा। कहने का मतलब है यदि ये 21 टाइम फास्टर है, यदि यानी कि ये एक्स ले रहा है तो ये 21 एक्स टाइम लेगा। 21 एक्स 110 के बराबर, तो एक्स समान कितना है 110/21। अब एक दिन में भरा कितना जाएगा 21/110, और इसका एक दिन में कितना भरा जाएगा 1/110, 21 और 1 22/110, तो 22 पंजे 110, तो 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट। ये कह रहा है दो कॉन्स की रेडियस इतनी है, वॉल्यूम का रेशियो है हाइट, तो वॉल्यूम का रेशियो कितना 3/5, तो वॉल्यूम होता है पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर 4/5 पंजे 25, और H1 H2 मान लेंगे। हाइट का रेशियो तो बताना है, 5 दिए 15/4, 15/4। ये बताना है, अच्छा फैक्टर करने हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर -25 को x -5 और x + 5 में तोड़ देंगे तो x + 5 ही बचेगा, वो तो ऊपर से कट गया। और ये किसका क्यूब हो सकता है, x + 5 का होल क्यूब लग रहा है, 1 से बच्चे 3 पंजे 15, हाँ x + 5 का होल स्क्वायर है ये क्यूब, सॉरी x + 5 की होल क्यूब, तो एक x + 5 का स्क्वायर बचा, तो यानी कि x² + 25 + 10x। ये 1 के बराबर है, यहाँ अच्छा k का मान बताना है, तो मल्टीप्लाई कर लो, नीचे से सीधी से आता है 8 से 88 11 बार, तो 11 के -9 बराबर 6 × 36 -7 पन्ना 35 + k², तो 11 के -9 बराबर 36 में से 35 गए तो 1 + k², तो k² -11 के, और ये इधर आएगा तो प्लस के 10, तो k - 10 और k - 1 ही हो जाएगा, k का मान 1 और 10। ओ जो है सेंटर है, ABCD 2 पैरेलल कॉर्ड हैं, सेम साइड में है, और AB 10 है, CD 24, मतलब CD ऊपर है AB नीचे है, सेंटर O है, OP परपेंडिकुलर है AB पे यानी P पॉइंट पे, और OQ है CD पे, ठीक है। AB यदि 10 है, CD 24 है, CD तो 12 है, तो 10 है तो 5 5, PQ अच्छा डिफरेंस दे रखा है 7, डायमीटर बतानी है, तो भैया पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेनस जो दोनों की, सॉरी हाँ, जो हाइपोटेनस है दोनों की कैसी होगी बराबर, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। तो पहले ऊपर वाले ट्रायंगल में लेके चलते हैं OQD में, तो ये OQ मान लेते हैं x, तो x का स्क्वायर प्लस 12 12 144, ये हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगा। नीचे क्या आएगा x + 12 का स्क्वायर, नहीं डिफरेंस दे रखा है 7 का, तो x + 7 का होल स्क्वायर, और प्लस 5 पंजे 25, ठीक है, खोल लो इसे, x² + 49 + 14x + 25, x² से x² कट गया, तो 144 बराबर 9 5 14, 4 2 6 7, 74 + 14x घटाओ, तो x बराबर 14 पंजे 70, x समान 5 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है, यदि x 5 है तो यहाँ से रेडियस निकाल लो, कितनी हो जाएगी 5 पंजे 25 और 12 12 144, कितना हो गया 13। पूछ रहा डायमीटर दोगुना कर दो रेडियस का, 13 दूनी 26 हो गए है ना। अब ये पूछ रहा कोसेक थीटा है 5/3, तो ट्रायंगल ही बना लो सीधा, कोसेक थीटा 5/3, तो sec² थीटा -1 कितना हो, tan² थीटा, tan² थीटा और cot² थीटा थे तो कट के 1 ही हो जाएगा,
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये तो डायरेक्ट भी हो सकता है 25/9 है ना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना। सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा में कॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का तो सेक कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। दो सर्किल है, उनके बीच के उनकी रेडियाई इतनी है और उनके बीच सेंटर के बीच की दूरी 37, 22 और 10 32, मतलब सर्किल अलग अलग हैं। बी कह रहा है हमें बतानी है MQN की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी 37 का स्क्वायर माइनस रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर, 22 में से 10 गए तो 12 का स्क्वायर, घटा दो, उसका अंडर रूट भी करना है ना। 5 सत्ते 35 आंसर आ जाएगा 35। ये कह रहा है सर्कुलर रेस है, ए और बी सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं सेम पॉइंट से 6 और 12 की स्पीड से। तो ये कह रहा है कितने टाइम बाद मिलेंगे। तो टाइम के लिए पहले तो इनका टाइम निकाल लो, 6 से भाग दोगे तो कितना 140 सेकेंड, 12 से भाग दोगे तो 70 सेकेंड, फिर इनका एलसीएम निकाल लो, 70 140 का एलसीएम तो 140 ही होता है। आर ने पी को 100 रुपये दिए हैं, 5, 2 और 1 के सिक्के में, टोटल कॉइन 40 हैं। नंबर ऑफ कॉइन 5 रुपये के कॉइन बताने हैं। 5 के, अरे ऑप्शन से करते हैं। 5 के मान लो यदि 16 कॉइन है, 5 के 16 है तो 16 पंजे 80 रुपये। यदि 16 कॉइन है तो बचे कितने कॉइन 24। यदि 80 में मैं 1 रुपये के भी जोड़ूँ तो भी ये तो ज़्यादा हो जाएगा। यदि 16 से ही ज़्यादा तो 17 18 करेंगे नहीं, 13 से करके देखते हैं। 13 के 5, 13 पंजे 65, कितने बचे रुपये 35 रुपये। कॉइन कितने बचे 13 कॉइन है तो बचे 27, और 27 को तोड़ सकते हैं। 8, 7, 7 और 20 में तोड़ें क्या, 7 दूनी 14, 20 34, ये तो 34 हो गया। 6 में 6 दूनी 12, 6 21, 13 ही आंसर होना चाहिए वैसे तो, 13 ही होगा क्योंकि वैसे तो ज़्यादा बेटर है। इलेक्शन, अरे तो कुछ ज़्यादा कैलकुलेटिव में नेक्स्ट करते हैं। कैलकुलेटिव बाद में देख लेते हैं, पहले ही कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर -9 को तोड़ोगे तो x -3, x प्लस 3 कटेगा तो बचा कितना x -3। ये तो बहुत ईजी है। राजेश ने प्रिंट करने का एक ऑर्डर लिया जिसमें से ही कंप्लीट, अच्छा किसी ऑर्डर का 7 और 27 पार्ट कर लिया है उसने 34 दिन में। तो मतलब किसी एक को काम करने में कितना टाइम लगेगा 54 डेज। 54 डेज। ग्रॉसर ने 870, अच्छा 1 kg 870 दिया तो प्रॉफिट, तो एरर आता है। एरर कितने का होगा 1000 में से घटाओ, 10 में 7 गए 3, 9 में 60 गए 130, फॉल्स वेट 870 गुणा 100, तो 87 से भाग दो 1300 में, 10 में 7 के 3, 12 में 60 के 4, 5 तो जाएगा नहीं 4 बार, मतलब 5 14, ये आएगा 14.94। ये कह रहा है हु ऑब्टेन्ड 79%, किसने 79% प्राप्त किए हैं। सारे सब्जेक्ट कितने के 100 का, तो 100 का 79% निकाल देते हैं भाई, यानी कि 500 है ना, 5 सब्जेक्ट तो 79% कितना हो जाएगा 5 नहीं 45, 5 ले 4, 5 7 35 और 4 29, 395, 5 395 जोड़ के देखते हैं। सुमित का देखते हैं पहले, तो 8 8 16 2 18 और 8 26, यूनिट डिजिट 6 आ रही है पर हमारे में तो 5 है, तो ये हो ही नहीं सकता। मोहित का देखते हैं, 3 4 7 7 7 14, 14 5 19, 9 यूनिट डिजिट, ये भी नहीं होगा। रोहित 9 और 6 15, 15 और 8 23, 4 27, ये भी नहीं होगा। लास्ट भाई कौन है, ये लास्ट वाला ही होगा, तो फिर तरुण देखते हैं। चलो 5 5 10 5 3 15, 5 ही यूनिट डिजिट है, ये आंसर है। यूनिट डिजिट से कर सकते हैं इजिली। हो गए मैथ्स कंप्लीट।
कोई क्वेश्चन मैथ्स में ये रह गए, 3 रह गए हैं। ये वाला कौन सा था? चलो इसको बाद में देख लेंगे, पहले जी के देख लेते हैं। रीजनिंग में तो कोई नहीं रहा, नहीं। इंग्लिश में नहीं। जी के देख लेते हैं। दोस्तों जी के मेरे बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पर देख लेते हैं, हो जाए कुछ 5-6 क्वेश्चन भी ठीक हो जाए तो। ये कह रहा है वर्ष 2000 में लता मंगेशकर ने कौन सा पुरस्कार जीता था? कौन सा जीता हुआ? थोड़े बहुत तुक्के चल सकते हैं, मैं ट्राई करती हूँ। आई थिंक दादा साहब फाल्के पुरस्कार। चलो देखते हैं। 32 पता नहीं भाई। बिहार प्रांतीय सभा का गठन किया था, किसने किया था? पता ही नहीं। प्रार्थना समाज, तो राजा राम मोहन राय ने तो ब्रह्म समाज की थी। प्रार्थना समाज कौन करेगा? गोपाल कृष्ण बोले आत्माराम, आत्माराम लग रहा है शायद। नील दर्पण नाटक किसका है? नील दर्पण चित्रंजन दास या दीनबंधु मित्र? चित्रंजन दास देखते हैं। नहीं, दीनबंधु मित्र करते हैं। क्षारीय क्रम सही है। क्षारीय मतलब अच्छा बेसिसिटी, तो मेटल्स और बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटेलिक करेक्टर नीचे जाने पे बढ़ता है, तो हेलिना की रब से फरियाद, तो हेलिना की रब से फरियाद चीज़ें में ज़्यादा होगा। नीचे जाने पे मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है ना, ग्रुप में नीचे जाते हैं तो। मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये कह रहा है राजवंश का शासक महेंद्र वर्मन पृथक था, किस राजवंश का था? पता नहीं भाई, चीज़ें अपनी बहुत खराब है। पहला गोल्फ क्लब, तो जैसे गोल्फ है गुलमर्ग होगा। भारत में विदेशी निवेश को किसका सामना करता है? दर्शक विदेशी प्रतिस्पर्धा, ऐसा कुछ नहीं है। असंगत नियामक वातावरण, हाँ ये बोल सकते हैं। कुशल श्रम की कमी, नहीं। उपभोक्ता आधार नियम, ये भी नहीं हो सकता। वातावरण नहीं हो सकता, ये कह सकते हैं शायद। एक बार इंग्लिश ऑप्शन देखते हैं। ये कह रहा है एक्सेसिव फॉरेन कंपटीशन, ये तो हो नहीं सकता भाई, इतना कंपटीशन नहीं है। लेक ऑफ स्किल्ड लेबर, नहीं। स्किल्ड लेबर भी काफ़ी है, हमारे यहाँ लोग स्किल्ड हैं। लेक ऑफ कंज्यूमर बेस, नहीं बोल सकते। इन्वायरमेंट सही नहीं है। कंज्यूमर बेस भी हो सकता है। रेगुलेटरी ज़्यादा ठीक है। मोहन बीड़ा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता? ऑस्कर, ग्रैमी, संगीत नाटक अकादमी, ये हो सकता है शायद। लट्ठमार होली, तो भैया ये तो उत्तर प्रदेश के बरसाने में मनाई जाती है। जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण शुद्ध खेती क्षेत्र में किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? कृषि घनत्व, शारीरिक घनत्व, सकल घनत्व, शुद्ध घनत्व। कृषि होगा, कृषि के क्षेत्र में तो। भारत का नाम टाइम मैगजीन को की 2021 100 परिवार की सूची में है, किस भारतीय का नाम है? तो भैया हमारे नरेंद्र मोदी फेमस है, पर मेरे ख्याल से विराट कोहली ज़्यादा फेमस है। 2023 तक विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल। कौन सा पठार कार्य में? पता नहीं भाई। जीके के ऑप्शन तो नहीं आते, तो डायरेक्ट स्किप। वेट, पीछे वाला क्या था? कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा है? दाल मध्य प्रदेश में शायद। दाल तो एक उद्योग संघ स्वयं नियामक संगठन ऐसा है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के मजबूत विकास के लिए है, कौन सा है? एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं इंग्लिश में। इंडस्ट्री एसोसिएशन, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, रूरल डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर।
ये बायो के क्वेश्चन तो प्रोजेक्ट टाइगर पता नहीं भाई। अपघटन क्या कह रहे, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। बीसीसीआई का हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में है? नहीं नहीं नहीं, न्यू दिल्ली में शायद। बीसीसीआई का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली, तमिलनाडु के येदुरप्पा, पता नहीं भाई। अब देख लेते हैं, जो नहीं हुआ वो है मैथ्स का सेक्शन। 3 क्वेश्चन रह गए हैं अभी हमारे पास हैं लगभग 8.5 मिनट, फटाफट देख लेते हैं अभी। मैथ्स में ये कह रहा है, इफ someone secured all the higher score that have been obtained by some student or the other in the 6 subject as given in the table, what would be the exact overall percent scored by that student? अभी ये स्कोर की बात करा तो जोड़ते हैं यार, किसने करा है? 9 5 14 14 और 9 5 एक पहले ऊपर वाले नंबर जोड़ देते हैं। देखो 60 48 100 100 100 200 300 320 320 450 500 600 में से है टोटल। अब 90 50 90 9 9 18 5 23 23 और 6 23 24 25 26 27 28 29 29 और 7 36 36 और 8 440 नंबर लाई है आयुष। 10 8 18 8 26 4 30 30 8 38 38 और 7 45 450 ही लाया है। 9 6 15 15 7 22 22 7 29 29 और 9 29 30 29 9 9 18 38 38 और 8 46 460 ही लाया है। 8 6 14 14 8 22 22 8 30 30 36 6 42 420 और 5 425 7 7 14 14 6 20 20 8 28 28 4 32 32 7 39 390 400 405 6 3 9 9 5 14 14 7 22 22 8 30 30 और 8 38 38 380 और 10 390 8 6 14 14 और 8 22 22 9 31 5 36 और 9 45 और 450 460 465 तो ये लग गया यार 465 तो ये ही है मुस्कान। परसेंटेज स्कोर परसेंटेज ही तो बतानी है वैसे इसकी। 465 लाई है कितने में से? 600 में से। 6 7 42 4 6 7 42 6 5 30 77.5। ये ऑप्शन कहाँ से दे दिए? इतने तो कोई भी नहीं लाया। ये परसेंटेज दे रखा है क्या? अरे यार ये परसेंटेज दे रखे हैं। 150 का 80%, 15 8 120, 13 का ये। अरे यार ये तो बहुत लंबा कैलकुलेटिव सवाल हो जाएगा। चलो यही करके देखते हैं। 130 का 65% कितना हो जाएगा? 169.2 2 8 16 4 2 5 10 85 2 6 12 6 7 42 102 95 तो 95 ही हो जाएगा। 50 30 और 90% हो जाएगा। परसेंट 36 कितना आ जाएगा? इसी का निकाल के देखते हैं। 4 2 6 6 5 11 और 6 17 के साथ हंस लगाइए। चार 467.5 बटे 600 का 100 6 7 42 4। बात तो वही बैठ रही है। ऊपर वाले का देखते हैं। 150 यार, आमन का ही लग रहा है। 150% लाया तो इसने
80 सौ इसके ज़्यादा है। 80% थे 8 24 तो 10 तेरह 104 12 96 और 40% तो 40 लाया है। 80% तो 8 48 लाया है। 70% तो 28 लाया है। 6 4 10 18 8 26 का चांस लगा 2 9 और 5 14 4 18 4 22 तो 24 और 26 चांस लगा 2 और 2 4 466 50 90 60 70 अरे यार दिमाग से बाहर है ये तो। और कोई कर लेते हैं। इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 5% ऑफ वोटर डिड नॉट वोट 10% ऑफ वोट कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। हाँ ये कह रहा है नंबर ऑफ पीपल एलिजिबल टू वोट इन दैट इलेक्शन 16,000 लोग थे इलेक्शन के लिए, जिसमें से 10% इनवैलिड हो गए थे, इसको 90% वैलिड थे। अब वैलिड में भी 5% ने नहीं सॉरी 5% ने दिया ही नहीं है ना। अब कैंडिडेट हु गॉट 59.375 है वो जीत गया है 2484 से। तो दूसरे को कितने मिले होंगे अभी 100 में से घटाओ 10 में 5 9 में 7 9 में 3 के 6 9 में 5 के 4 40 पॉइंट ये मिले उनके बीच का डिफरेंस 18.750/100 बराबर 2484। देखते हैं यार कैलकुलेटर तो बहुत तगड़ा लग रहा है ये। 3 0 3 0 से 3 0 कट गई 1 0 से 1 0 इससे 1 0 से ये 5 10 5 15 3 5 7 35 5 5 25 2 8 16 8 3 और 2 4 8 2 5 10 4 6 4 4 2 4 1 4 5 7 35 5 5 25 और किससे कट रहा है 621 बटे 2700 10 में से 1 गए 9 9 हो गए 7 20 2700 गुणा 100 27 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 50 लगा 8 दूंगी 8 नहीं 7 बार आएगा 7 से 49 का 9 लो 7 2 14 4 18 7 में 9 में 60 का 1 तो 2 2 नहीं है 5 5 7 35 5 5 2 10 और 3 13 8 बार भी चला जाएगा क्या भाई आंसर तो लगभग 189 7 बार आया ना। सेवन 7.7 समथिंग आ रहा मेरा तो। आई थिंक 8 होगा तो फिर इसका एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या 8 ही लग रहा है मेरे को 7.7 समथिंग आ रहा है मेरा। मोहन ने इतने रुपए लिए इतने से एट द एंड ऑफ ही रुपीज़ टोटल रिटर्न प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड इतने रुपए लिए 4 22 0 92 20% एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 5 से एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही रिपे डैश टुवर्ड रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। पता नहीं यार क्या कर रहा है ये। हमारा रिकॉर्डिंग रुक जाती है। कितने स्कोर बन रहा है 148 एक्यूरेसी 86%। रीजनिंग में सारे सही हैं। जीके में भाई 16 किए थे 7 सही हैं। मैथ्स में कितने किए थे अच्छा 23 ही किए थे 23 ही सही हैं। इंग्लिश में कितने गलत हुए भाई 25 किए थे 45 स्कोर बन रहा है। इसका मतलब 2 गलत हो गए भाई 23 सही हैं।
दो कौन से गलत हो गए, चलो कोई नहीं।